कि अधिकांशतः ऐसी दिव्य शक्तियों को आपको दर्शन हो जाते हैं रात में, आपको पता भी नहीं चलता है कि ये हुआ कैसे है, कैसे मुझे उनका सपना आया, उन्होंने मुझे दर्शन कैसे दिया, या फिर उनकी एक झलक मुझे बिल्कुल नजर आई है धुंधली सी। मगर होता जरूर है, कभी कभार होता है, बहुत कम बार होता है, मगर होता जरूर है, अपने जीवन काल में होता है। अब देखिए, जानने की कोशिश करें कि रात्रि में सोने से पूर्व ऐसा क्या किया जाए कि मुझे भगवान के ही सपना आने लगे। कि ये संभव है क्या कि कोई विधि हो इस प्रकार की, जिस विधि से मैं थोड़ा सा उसका मंत्र जपूं या फिर किसी प्रकार से उन्हें याद करूं और रात में मैं उनका दृष्टांत पा सकूं, यानी उन्हें उनके दर्शन पा सकूं। ऐसा हो सकता है, संभव है क्या? पहले सर्वप्रथम ये बात होती है कि हाँ, ऐसा संभव हो सकता है। किस माध्यम से? माध्यम समझे कि माध्यम क्या रहेगा कि हाँ, उनके दर्शन हो सकते हैं। माध्यम होता है, सर्वप्रथम भक्ति होती है। सर्वप्रथम भक्ति में भी उसका होता है भाव। जब भी कोई, अब देखिए, विधि मैं बताने ही जा रहा हूँ, या विधि का एक तरह से ये नियम ही है, इस विधि का ही नियम है। अगर आप ये करते हैं तो मान के चलिए आपको भी भगवान के जरूर दर्शन होते हैं, या भगवान के ही सपने आने लग जाएंगे। क्या होता है कि एक तो भक्त का भाव होता है, और कोई जीवन शैली होती है कि हाँ, प्रभु को याद करके ही सोना। किस प्रकार से, वह जानने की कोशिश करें कि रात में भगवान को सपना आते हैं, किस प्रकार से आते हैं। कोई भी नहीं जानता है कि मुझे हुए थे हुआ था दर्शन, मैंने कुछ ऐसा किया भी नहीं था, मगर फिर भी दर्शन हो गए मुझको। कुछ ना कुछ आपको वे संकेत देने की कोशिश करते हैं। ऐसे दिव्य शक्तियाँ आप जानने की कोशिश करें कि वे को क्या संकेत देती है। सर्वप्रथम होता है कि जब भी आप प्रभु का नाम लेते हैं, या जब भी आप सोने जाते हैं, तो प्रभु को याद करके ही सोएं। जब भी सोने जाए, प्रभु को याद करके ही सोएं, और किसी को याद ना करें। ये बात आपको गांठ बांध के रखनी है, क्योंकि वे थोड़ा सा क्षण भर का पल होता है जब आपको नींद आने ही वाली होती है, यानी 5 या 10 मिनट। वे भी आप मोबाइल वगैरह ऐसी चीज़ों में आप मन लगा देते हैं, और आपको कभी उस चीज़ के दर्शन ही नहीं होंगे। मान के चलिए, ये तो मैं आपको शर्त पे कह सकता हूँ कि हाँ, आपको बिल्कुल दर्शन नहीं होंगे। जब भी आप मोबाइल देखे जा रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ चीज़ें देखते रहते हैं। अधिकांशतः ऐसी दिनचर्या होगी कि लोग मोबाइल को दूर रखे बिना सोते भी नहीं है, सर के पास रख के सोते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है। आप को सोने से पूर्व, यानी आधा घंटा पहले मोबाइल का त्याग ही कर देना है। ये तो आप गांठ मान दें। किसी भी श्रेणी के आप आदमी हो, पुरुष हो, महिला हो, या फिर बच्चा भी मुझे सुन रहा है, वो ध्यान से सुने। जब भी निद्रा आने वाली होती है, नींद आने वाली होती है, आधे घंटे पहले ही उसका त्याग करते हैं। किसका? मोबाइल का साइड में रखते हैं। कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर उसको हाथ में लेके रख लिया तो मान के चलिए आधा घंटा छोड़िए, आप 2-2, 3-3 घंटे जगह रहेंगे, और आपकी नींद भी प्रॉपर नहीं होएगी, ये मान के चले। अब देखिए, आपको सोने से पूर्व 5 मिनट प्रभु का स्मरण करना है, अंदर ही अंदर ध्यान करना है, उनका स्वरूप ध्यान करें। जैसे कि आपको राम जी के दर्शन चाहिए, श्री कृष्ण के दर्शन चाहिए, तो उनका स्वरूप याद करते रहें। उनकी लीलाओं का भाग बने। लीलाओं का भाग बने मतलब, कहने का मतलब कि लीलाओं को भाग कैसे बने, कि ऐसा सोचे कि जब माता सीता का अपहरण हुआ था, तब मैं भी एक पात्र था। उनकी इस लीला में मैं भी एक पात्र था। कहीं ना कहीं मैं भी पत्थर उठाकर उस राम सेतु पानी में, महासागर में डाल रहा था, किसी भी रूप में। सोच के रखिए, जरूर नहीं मनुष्य, चाहे वे गिलहरी हो, वानर हो, किसी भी छोटा मोटा कीट हो, मगर सहयोग जरूर कर रहा था। ऐसा मान के चलिए। प्रभु के दर्शन भी किए आपने, ऐसा मान के चलिए। हाँ, मैं पात्र जरूर था, प्रभु श्री राम मेरे सामने ही खड़े थे, वे ये कर रहे थे। या फिर कुछ भी श्री कृष्ण की लीलाओं में भाग बन जाए, उनका स्वरूप याद करने लगे, बहुत ही अच्छी चीज होगी। आपको जरूर आपको प्रभु के दर्शन होंगे इस माध्यम से, कि आपने प्रभु को याद करते ही सो गए, या फिर नाम लेके, या फिर उनका लीलाओं का ध्यान करके। ठीक है। अब निराकार रूप से कैसे हम प्रत्यक्ष दर्शन करें? निराकार रूप यही है कि प्रभु का श्वासों के माध्यम से जाप करते हुए सोना। सर्वप्रथम अपनी श्वासों को टिका ले, अपने ध्यान को टिका ले अपनी श्वासों पर। अपने ध्यान को श्वासों पर टिकाना पड़ेगा।
कि निरंतर जो श्वास आ रही है और जा रही है उसी पर ध्यान देना है। बीच में किंचित मात्र का भी कोई भी ऐसे भटकाव वाला सोच नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं होना चाहिए। बस श्वास आ रही है और जा रही है, ये आपको ध्यान रखना। क्या है इस दुनिया में निरंतर, क्या है, श्वास आना और जाना, ये निरंतर, और कुछ नहीं। ये खत्म होती है मगर निरंतर रहती है, जब भी रहती है तो निरंतर रहती है। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको सोचते रहो, इसी के ध्यान मग्न होकर सो जाए आप, नींद आ जाएगी आपको, समाधि की मुद्रा में चले जाएंगे। वो रात भर आपके जाप चलता भी रहता है, वो रात भर आपके जाप चलता भी रहता है, जैसे अजप कहते हैं, वो निरंतर चलता रहता है सोने के बाद भी। ये प्रक्रिया आपको दोहरानी है, हर बार करें। ऐसा नहीं कि एक दिन किया और एक दिन में मुझको आ जाए, निरंतर करते रहे, 2 4 दिन 5 दिन सप्ताह भर करें। सप्ताह भर या 5 या 6 दिन बाद में तो आपको 100% आएगा, ये बिल्कुल आता है। हो सके तो ये पहले ही या दूसरे दिन भी हो सकता है, मगर वो श्रद्धा पे टिका हुआ है सब खेल, श्रद्धा और भाव पर कि कितना आपके इष्ट पर आपको विश्वास कितना है, कितना अडिग विश्वास है जो टूटता नहीं। विश्वास ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है भक्ति और भक्त और भगवान में। यही मान के चलिए, जहाँ पर विश्वास में खंडन हो गया तो मान के चलिए ये रिश्ता भी एक तरह से टूट जाएगा आपका, कहीं ना कहीं उनसे कनेक्शन टूटेगा ये। इसलिए विश्वास में बहुत बल होना चाहिए, बहुत बल। इस चीज़ को आप मान के चलिए। ये आप विधि करके देखना, आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा ये जरूर हमें बताना। अब संशय उठता है कि कारगर है क्या ये विधि? हाँ, बिल्कुल कारगर है, बिल्कुल कारगर है। कैसे, उदाहरण से बता देता हूँ। जब आप कोई मोबाइल भी लेते हैं, मोबाइल चलाए जा रहे हैं तो उनमें पता नहीं कैसे प्रकार का आप वीडियो देखते हैं, तो ये तो संभव सी बात है आपको नींद नहीं आएगी और रात को नींद भी आ जाएगी। तो ऐसे बचकाना सपना आते कि आप कभी डर जाते हैं, उनसे दहल जाते हैं और आपका नींद टूट जाती है क्षण भर में। तो ये चीज़ मान के चलिए कि आप जो चीज़ देखेंगे, जो चीज़ सुनेंगे, वो तो आपके साथ घटित होगा ही होगा। इसलिए सोने से पूर्व ये काम जरूर करें, जो भी आप देख रहे हैं, वो भी आप सुन रहे हैं, वो परमात्मा से जुड़ा होना चाहिए। किससे जुड़ा होना चाहिए? परमात्मा से, ताकि आपको वह एक बहुत ही सुंदर दृश्य दिखा दे परमात्मा, बहुत ही सुंदर, यानी आपका अनुभव बन जाए, वे इतना सुंदर पल हो जाए कि रात्रि में आप उनसे मिले और क्या क्या देखा आपने, ये अनुभव बन जाएगा आपको। और सोचिए, जब आपको हर रोज ही उन्हीं के सपना आए तो कैसा होगा। सोचिए, एक बार थोड़ा विचार करके देखिए कि आप तो एकदम से ऐसे बलवान हो जाएंगे कि नहीं, मुझे तो प्रभु हमेशा दिखाई देते, हमेशा मैं रोज दर्शन करता हूँ। तो आप एक तरह से बलवान हो गए कि नहीं, मेरे तो एक तरह से सपोर्टर प्रभु है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आप विचार कीजिए। प्रभु के दर्शन होते, सपनों में दर्शन होते, किस प्रकार से होते, ये भी मैंने बता दी। तो आप करके देखें। और ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आत्मा का सफ़र हमारे चैनल का नाम है। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।